शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव को मैं गुरु रूप में अंगीकार करती हूँ और भगवान शिव मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें और मैं उनके इस गुरुत्व रूप का दिन प्रतिदिन अनुभव कर सकूं और इस अनुभव को सभी के साथ साझा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करती हूँ। हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण। पुस्तक का नाम अनमिल आखिर। पृष्ठ संख्या 20। साहिबगंज कॉलेज में इनका दाखिला हो चुका था। अब ये आर्ट्स के विद्यार्थी थे। विज्ञान से इनका मन ऊब चुका था। इन्होंने इतिहास और दर्शन का साथ लिया जो आगे चलकर इनकी रुचि का विषय बन गया। वैसे देखा जाए तो इतिहास खुद इनकी प्रतीक्षा में था। गोया इतिहास बनाना भी तो था, विश्व को एक नया दर्शन भी तो देना था। यहीं रामेश्वर मंडल से इनकी मित्रता हुई जो कॉलेज में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता थे। धीरे धीरे क्लास टीचर से शमशान साधना के सह यात्री और तंत्र मंत्र के सह मार्गी होते गए प्रोफेसर मंडल। अंधेरा अभी आया नहीं था। वे दोनों सड़क का रास्ता छोड़ पगडंडियों के सहारे शहर के बाहर आ चुके थे। दोनों बातें करते करते गंगा के किनारे शमशान की ओर बढ़ रहे थे। गंगा की शांत पवित्र धारा की ओर इशारा करते हुए हरेंद्रानंद ने कहा, सर, इंसान की जिंदगी भी तो धारा की तरह ही है जो उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त करती हुई सदैव अविरल बहते हुए एक दिन विराट समुद्र में मिल जाती है। गंगा की शाश्वत पवित्रता के कारण ही सृष्टिकर्ता शिव ने इसे अपनी जटाओं में रखा है। तेज कदमों से दोनों नदी के साथ आगे बढ़ रहे थे। सहसा एक सांप विपरीत दिशा से तीर की तरह सामने आता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर प्रोफेसर मंडल ने कहा, लगता है यह हमारी तरफ ही आ रहा है। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हरिंद्र बोल पड़े, घबराइए नहीं, मैं अभी इसका रास्ता बदलता हूँ। इनका आत्मविश्वास देखकर वे मन ही मन आश्वस्त हुए। इन्होंने चुटकी बजाई और देखते ही देखते सांप नदी की धारा के विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया, मानो हरिंद्र एक सपेरा हो जिनके संकेत मात्र से उसने अपना मार्ग बदल लिया। दोनों हंसने लगे। शमशान का रास्ता तय किया जा चुका था, बस लक्ष्य साधना शेष था। तांत्रिक कार्यकलाप शुरू करने के दौरान बातचीत का संदर्भ उनके साहेबगंज के शुरुआती दिनों की ओर चला गया। स्वभावगत विशेषताओं के साथ नेतृत्व की अपूर्व क्षमता के कारण छात्रों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो गए। महाविद्यालय की व्यवस्थागत त्रुटियों के विरुद्ध कक्षाओं का बहिष्कार, प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी प्राय इनके नेतृत्व में चला करती थी। इसी बीच कॉलेज परिसर में एक दिन क्लास का बहिष्कार करते हुए छात्रों ने प्रांगण में शोर शराबा फैला रखा था। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए प्राचार्य शिव बालक राय ने प्रोफेसर मंडल को वहां भेजा। इस घटना को याद कर अचानक मंडल सर ने पूछा, यहाँ आने से पूर्व आपने कौन कौन सी सिद्धियां सीखी हैं? हरिंद्रानंद ने हंसते हुए बात टाल दी और पूछा, आपने हड़ताल के दिन भी मुझसे यही सवाल किया था और आज भी। क्या जानना चाहते हैं आप? रामेश्वर मंडल ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने मुझे जब हड़ताल तोड़वाने के लिए भेजा तब मैंने सोचा कि अपनी मानसिक शक्ति से आपको रोक दूं, लेकिन असफल रहा। तभी मुझे आभास हो गया था कि ये जो दिख रहा है वह है नहीं, और देखिए, मैं जो देखना चाह रहा था वह अब मेरे सामने है। इतना अवश्य समझ गया कि आप विशिष्ट शक्तियां धारित करते हैं। मैं बस समय का इंतजार कर रहा था ताकि मित्रता का प्रस्ताव रख सकूं। अब देखिए हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं। ठहाकों की गूंज से पूरा वातावरण झंकृत हो उठा। आसमान साफ नहीं हुआ था, लेकिन भोर का सूरज सामने था। दोनों घर लौट आए। साहिबगंज की सीमा बंगाल से मिलती है, इसलिए बंगला भाषा और संस्कृति की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर हो जाती है। बंगाल में काली पूजा की अखंड परंपरा रही है। साहिबगंज भी इससे अछूता नहीं। सर्दियों का आगमन हो चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी। आज साल का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। दीपों की अवली के साथ खुशियों की माला लिए यह त्योहार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था।
पौराणिक गाथाओं से भरा है इतिहास, लेकिन अंधकार को दूर कर प्रकाशमान करने की इसकी महत्ता सभी वर्गों में आज भी व्याप्त है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें नई चीजों की खरीदारी, घर की साफ सफाई, रंगाई और पुताई शामिल है। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती है, वक्त अपने आप को संवारता है। हरिंद्रानंद के लिए यह विशेष था। प्रकृति ने इस दिवस को संजो कर रखा जो था उनके जन्मदिन के लिए। 17-18 साल पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन परमात्मा ने हमें ऐसा दीपक दिया जिसने आने वाले समय में मानव सृष्टि को अंधकार से खींचकर प्रकाश पुंज की ओर धकेला। देखिए, रोशनी का ये त्योहार आज हमारे मन को प्रकाशित किए हुए है। सूरज आकाश के माथे पर चमक रहा था। स्त्री पुरुषों का झुंड गंगा स्नान के लिए जा रहा था। सुबह की स्वच्छ हवा के साथ किरणें झरोखे से अंदर आ रही थी। अलसाई नजरों से घड़ी देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। नीचे से माँ की आवाज आई, उठो जल्दी, मंदिर जाना है। आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर माँ इन्हें मंदिर ले जाना नहीं भूलती। घर में जाने कब से चले आ रहे अनुष्ठानिक लोकाचार के नियमों को तो हरिंद्र बचपन से नहीं मानते थे। इसके लिए माँ अगर झुंझलाती या डपटती तो थोड़ा नानुकुर करने के बाद और बाबूजी के दबाव के कारण भी तैयार हो जाते। माँ के साथ काली मंदिर गए। वहां अष्टभुजी काली की प्रतिमा के सम्मुख हरिंद्र ने हाथ अपने संस्कारगत प्रभाव के कारण स्वतः ही जुड़ गए, परंतु मन नहीं। बगल में ममत्व की देवी स्वयं के लिए उस अष्टभुजी देवी से कुछ मांग नहीं पाई, लेकिन बेटे के लिए दुआ निकल रही थी। हे देवी, मेरा बेटा पढ़ाई में मन लगा सके, अपने परिवार में रहे और जीवन को खुलकर जी सके। इसी बीच बड़कू ने मंदिर की घंटी बजा दी। टन टन की आवाज से माँ का ध्यान भंग हुआ। घर पहुंचते ही माँ ने नाश्ता दिया। तब तक रामेश्वर मंडल भी फूलों का गुलदस्ता लिए जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंच चुके थे। कोने में लगा डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा था। बचपन से ही भोजन के प्रति असंवेदनशील रहे हरिंद्र ने अनमने ढंग से थोड़ा खाया। आप तो फोटोग्राफी के शौकीन हैं, चलिए आज शिव गादी की गुफा घुमाएं, वहां आपके शौक को भी मंजिल मिलेगी, प्रोफेसर साहब ने कहा। चहल पहल से सजे बाजार और वाहनों की आवाजाही के बीच गुजरते हुए दोनों बस पड़ाव पहुंचे। बरहेट बरहेट चिल्लाता हुआ बस का कंडक्टर नजदीक पहुंचा। कहाँ जाएंगे भैया? बरहेट, मंडल जी ने कहा। दोनों बरहेट के लिए प्रस्थान कर गए। राजमहल की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की सर्पीली सड़कों पर सरपट दौड़ती घने जंगलों को चीरती हुई बस बरहेट की ओर बढ़ी जा रही थी। मनुष्य मननशील प्राणी है। उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। चिंतनशीलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मानव से इतर प्राणियों ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाला है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं अपितु उसका विजेता होना चाहता है। इसने नित्य नई नई खोजों और आविष्कारों की बदौलत अपनी कल्पना और कर्म दोनों में सामंजस्य स्थापित कर अपनी इस विजय यात्रा को संभव बनाया है। हरिंद्रानंद भी अपनी अपूर्व जिज्ञासा और इच्छा शक्ति की बदौलत प्रकृति के अनसुलझे रहस्य तक पहुंचना चाहते थे। उनकी इसी निर्भीकता और विचार शक्ति ने इस परीक्षण के लिए प्रेरित किया। गाड़ी बरहेट पहुंच चुकी थी। दोनों पैदल ही शिव गादी की गुफा की ओर चल दिए। वहां की खास बात यह है कि यहाँ श्रावण के महीने में लोग कांवर लेकर जलाभिषेक के लिए आते हैं। पास के झरने से गिरते हुए पानी की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। प्रकृति को अपने सुंदरतम रूप में पाकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए। कैमरे के लेंस और चमकते फ्लैश ने मनोरम दृश्यों के साथ इन्हें भी कैद कर लिया था। फोटोग्राफी के बाद झरने को पार कर मंदिर गए। वैसे मंदिर के भीतर जाने की इनकी इच्छा उतनी बलवती नहीं थी। शिवलिंग का दर्शन कर बाहर आए तो देखा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक साधु रुद्राष्टक का पाठ कर रहा है। यह जीवन की गूंज है, मानवीय सत्य और सौंदर्य की गूंज। यही तो शिव की गूंज है। इसी सत्य और सौंदर्य की प्रतीति तो चाहते थे हरिंद्र, मानवीय अस्तित्व और चेतना के वास्तविक स्वरूप और सत्य की व्याप्ति। लेकिन शिव है कहाँ? दर्शन शास्त्र के पन्नों में, हमारे इतिहास के स्मृति विस्मृति की क्षितिज रेखा पर, या स्वयं अंतर्मन में?
अब तक तो अनभिज्ञ थे उससे, किंतु पूजा पाठ, आराधना, उपासना, तीर्थाटन के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं रहे थे। उस साधु के पास गए और रुद्राष्टक पर बहस छेड़ दी। काफी देर के तर्क वितर्क के बाद बात ज्यादा बढ़ती देख रामेश्वर मंडल ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जब साहिबगंज आया था तो अक्सर इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने आता था। उनका परिवार शैव था। उनके यहाँ न केवल शैव उपासना होती थी, बल्कि शैव दर्शन की चिंतन की एक अद्भुत बद्धभूल परंपरा भी थी। इसी प्रेरणा से उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपने अध्ययन का विषय भी चुना था। दिन ढल रहा था। शाम की धूसर परछाइयां जंगल के पेड़ों और पत्तों पर थककर विश्राम करने लगीं। पंछी कलरव करते अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अंधेरा होने से पूर्व दोनों शहर लौट आए। रात के करीब 10:30 बजे नियत समय पर स्टेशन चौक के पास हरिंद्रानंद रामेश्वर सर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आसमान में काले मेघों का झुंड, रुक रुक कर बिजली का कौंधना, ऊपर से अमावस की काली स्याह रात। ऐसी भयावह रात्रि में कब्रिस्तान तक जाना संभव नहीं लग रहा था। उनको नजदीक आता देखकर हरिंद्रानंद ने कहा, ये हवाएं, ये बादलों का गरजना कहीं हमें रोक तो नहीं रहा है सर? प्रोफेसर साहब ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही डोज दे रहा है। दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। वहां की साधना के दरमियान आंखें अपलक हो जाती, अंग स्पंदनहीन हो जाते, मुख पर अलौकिक भाव घारित हो जाते। ये संगमरमर की मूर्ति के समान निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते। साधना के बाद दोनों एक कब्र के पास की पहाड़ी जमीन पर बैठे बातें कर रहे थे। कुछ दूर एक सांड घास चर रहा था। वह विशालकाय ही नहीं, खूंखार भी था, जिससे शहर के कई लोग घायल भी हो चुके थे। मंडल सर ने चुटकी बजाई और सांड मस्त कदमों से फुफकार मारता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वे सांड की पीठ पर हाथ फेरने लगे। हरेंद्रानंद को थोड़ा भय हुआ। उन्होंने 2 बार चुटकी बजाई और वह चलता बना। इस पर सर ने कहा, मैंने 4 आने खर्च कर उसे बुलाया और आपने 8 आने खर्च कर सांड को भगा दिया। ये बात ठीक नहीं है। बदलते समय और हालात ने इनकी सोच में परिवर्तन ला दिया था। लोगों को इनकी बातों में तथ्य दिखाई देता था तो कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों से भी बाज नहीं आते। वैसे प्रोफेसर मंडल अब हरिंद्रानंद को और अधिक प्यार और सम्मान देने लगे। जब कभी इनसे भेंट नहीं हो पाती तो वे 1-2 दिन के अंतराल पर स्वयं मुलाकात करने चले आते। कभी अपने साथ घर ले आते और बैठकर घंटों बातें करते। विभिन्न विषयों पर हास परिहास करते रहते। शाम से रात कैसे हो जाती पता ही नहीं चलता। परीक्षा के 2 मास पूर्व अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कर देते थे। बाकी अन्य समय अपनी इच्छा अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़ने में समय बिताते। उनकी तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व ने अध्यापकों और छात्रों दोनों को आकर्षित कर रखा था। थोड़े ही समय में बहुत से विद्यार्थी उनके मित्र बन गए। दरअसल विद्यार्थी उन्हें अपना मित्र बनाने में गर्व महसूस करते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।